मेरा बेटा 21 साल का है सर। उसे सिगरेट और का एडिक्शन है और मैंने काउंसलिंग से, प्यार से, परिवार से, रिहैबिलिटेशन से कोशिश की पर असफल रही हूँ। और हम चाह रहे हैं कि बेटा ये जो नशे की हालत है इसको छोड़ करके साधारण होश की हालत में आ जाए। यही हम चाह रहे हैं, हमारा बेटा भी वैसा ही हो जाए जैसे सब लोग हैं दुनिया के। नॉर्मल काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको हम कहते हैं होश। पर ये जो साधारण होश है ये इतनी ही प्यारी और आनंदप्रद स्थिति होती तो इतने सारे लोग नशा कर क्यों रहे होते। अगर हमारे होश की स्थिति वाकई बहुत अच्छी है, लाभदायक है, तो कोई नशे में वापस जाएगा क्यों जाएगा। ये जो पैसे की अंधाधुंध दौड़ है, प्लेसमेंट, ये नशा कैसे नहीं है बताओ ना। माँ बच्चों के पीछे लगी हुई है, सेटल कब होगा, तेरी तो जॉब भी लग गई, ये नशा कैसे नहीं है। आपने जो समाज बनाया है उसमें आपके सब आदर्श नेता ये आपको क्या होशमंद लग रहे हैं, पर इन्हें ही हम होश वाला मानते हैं और कहते हैं ऐसा ही बनो क्योंकि ये होश वाले लोग हैं और उनसे ज्यादा बेहोश कोई होता नहीं। पर हमारे पास न मकसद, न उच्चतम, न हमारा परिवार, न हमारी शिक्षा किसी तरीके के मकसद की, किसी तरह के ऊंचाई की बात करते हैं। और जवानी ऊंचाई मांगती है। उस नशे से अगर बचना है तो एक ही तरीका है। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम से हूँ सर। पर्सनल क्वेश्चन है मेरे बेटे को लेकर। मेरा बेटा 21 साल का है सर। उसे सिगरेट और का एडिक्शन है और मैंने काउंसलिंग से, प्यार से, परिवार से, रिहैबिलिटेशन से सब कोशिश की पर असफल रही हूँ और इसके कारण वो हर बार मैनिपुलेट कर जाता है, मैं उसमें आ जाती हूँ। बस यही गाइडेंस चाहिए, मैं इसकी लत कैसे छुड़ाऊँ और उसे सही रास्ते पर कैसे लेकर के आऊँ। देखिए, आप कह रही हैं बेटे को नशे की लत लगी हुई है। सिगरेट, शराब? नहीं, शराब नहीं सर। बेटे को नशे की लत लगी हुई है, लत छुड़वानी है, नशा छुड़वाना है। बैठे। आपके सवाल में एक मान्यता, एक अजम्पशन है कि दो स्थितियां होती हैं और दो ही स्थितियां होती हैं जिनमें से एक स्थिति दूसरे से बेहतर है। और एक स्थिति तो वो है जिसमें बेटा अक्सर चला जाता है, नशे की स्थिति, और दूसरी स्थिति वो है जिसे हम आमतौर पर होश की स्थिति कहते हैं। होश माने क्या? जो आम आदमी की चेतना की साधारण स्थिति होती है उसको हम होश बोल देते हैं, है यही ना। जैसे हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे हम होश में बैठे हुए हैं। हम कहेंगे हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं तो हमने थोड़ी कोई नशा कर रखा है, तो हम सब होश में हैं। सड़क पर बाहर आप जाएंगे, लोग चल रहे हैं, आप कहेंगे ये होश की स्थिति है ना। लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई अपने दफ्तर में काम कर रहा है, कोई अपने दुकान पर माल बेच रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये सब होश की स्थिति में हो रहा है, होश की स्थिति में। ठीक है, साथ चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि नशे की स्थिति में ना रहे, हम होश की स्थिति में आ जाए। और होश की स्थिति की हमारी परिभाषा है जिस स्थिति में आम आदमी की चेतना आमतौर पर रहती है, वो होश है, उसे हम होश कहते हैं, उसे हम होश कहते हैं। और उस चेतना से हट करके जब कोई इंटॉक्सिकेंट मादक द्रव्य ले लेता है तो हम कहते हैं कि ये जो है ये नशा है, ये बेहोशी है। दुनिया भर में इतनी बड़ी समस्या है ये नशा, हर तरीके से समस्या है। अर्थशास्त्री बोलते हैं इससे जीडीपी का नुकसान होता है, समाजशास्त्री बोलते हैं इससे समाज में दरार पड़ती है, परिवार खराब होते हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती हैं, जितने तरीके के नुकसान गिनाए जा सकते हैं, गिना दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत बहुत सारे लोग हैं जो साधारण होश की अपेक्षा नशे को बेहतर मानते हैं। क्यों? बहुत बहुत सारे लोग हैं जो साधारण होश की अपेक्षा नशे को बेहतर मानते हैं। क्यों? और हम चाह रहे हैं कि बेटा ये जो नशे की हालत है इसको छोड़ करके साधारण होश की हालत में आ जाए। यही हम चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं ना, हमारा बेटा भी वैसा ही हो जाए जैसे सब लोग हैं दुनिया के। नॉर्मल काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको हम कहते हैं होश।
पर ये जो साधारण होश है, ये इतनी ही प्यारी और आनंदप्रद स्थिति होती तो इतने सारे लोग नशा कर क्यों रहे होते? क्योंकि कोई भी अपने आप को जानते बूझते दुख नहीं देना चाहता। मनुष्य आनंद धर्मा है। सब जीव भी सुख ही चाहते हैं। यहां तक कि पेड़ पौधे भी, अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप उनकी ओर बढ़ें उनको काटने तोड़ने के लिए तो वो भी घबराते हैं। पेड़ पौधे भी। दुख किसी को नहीं चाहिए, सुख सबको ही चाहिए। जब सुख सबको ही चाहिए और अगर साधारण होश की स्थिति बहुत अच्छी ही स्थिति है तो इतने लोग फिर नशा करते क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि जिसको हम साधारण होश बोलते हैं ना, उसमें ही खोट है। जिसको हम साधारण होश बोलते हैं और वो जो होश है, जो सदहोश कॉन्शियसनेस की साधारण स्थिति, वो निर्माण है शरीर का और समाज की ताकतों का। समाज की ताकतों में सब आ जाता है। इतिहास आ जाता है, राजनीति आ जाती है, धर्म आ जाता है, अर्थव्यवस्था आ जाती है, संस्कार आ जाते हैं, सब आ जाता है। वो सब जब मिलते जुलते हैं तो उससे परिभाषित हो जाता है कि साधारण होश माने क्या। और जो साधारण होश की हालत है ना, बहुत अच्छी होती नहीं है। और इसीलिए जब आप नशे से किसी को वापस लाना चाहते हो साधारण होश में, तो आप उसका रिहेबिलिटेशन वगैरह कितना भी करवा लो, आप उसको वापस लाते हो, आप पाते हो वापस नशे में चला जाता है। फिर हम कहते हैं उसको लत लग गई है। लेकिन मैं तो एक बहुत साधारण मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं। अगर हमारे होश की स्थिति वाकई बहुत अच्छी है, लाभदायक है, तो कोई नशे में वापस जाएगा क्यों? क्यों जाएगा? कोई भी अच्छी चीज को छोड़ करके गड़बड़ हालत में जाना चाहता है क्या? कोई नहीं जाना चाहता। तो हम जिसको सामान्यतया होश कहते हैं, क्यों ना पहले उसकी जांच पड़ताल करें। क्योंकि ये होश कोई आसमान से नहीं उतरा है। जिसको हम कहते हैं नॉर्मल कॉन्शियसनेस, वो एक बनाई हुई चीज है, वो एक कंस्ट्रक्ट है जिसको अर्थव्यवस्था ने बनाया है, जिसको तमाम तरह की विचारधाराओं ने बनाया है, जिसको लोकधर्म ने बनाया है। और आपसे कहा जाता है कि ये सब चीजें हैं और तुम इनको मानोगे तो तुम होशमंद कहलाओगे। और कोई अगर उसमें चैन ना पाए तो वो क्या करे? साधारण होश की जो हालत है, अगर वो बिल्कुल बुझी राख जैसी हो, जिसके नीचे थोड़ी बहुत जो आग है वो भी दब जाती है, समाप्त हो जाती है, तो क्योंकि आमतौर पर नशे की शुरुआत जवानी में ही होती है और जवानी दहकना चाहती है। और आपने जिसको कहा है होशमंद होना, उसमें दहकने के लिए कोई जगह है नहीं। आप चाहते हो वो आग होने से पहले राख हो जाए, और वो राख ना होना चाहे तो अब उसे कोई बहुत ऊंचा अच्छा तरीका तो मिल नहीं रहा है। जीवन दर्शन उसने जाना नहीं है, विश्व का उत्कृष्ट बोध साहित्य उसने पढ़ा नहीं है, पर उसको यह दिखाई दे रहा है कि दुनिया, परिवार, समाज मुझसे जो कराना चाहते हैं, मैं वैसा नहीं रहना चाहता। ये एक तरीके से चाहते हैं कि मैं सोचूं, मैं वैसे नहीं सोचना चाहता। तो ले दे करके वो एक रास्ता चुन लेता है, ऐसा रास्ता जो बहुत गलत, बहुत खतरनाक भी हो सकता है, पर मरता क्या ना करता, वो यही रास्ता चुन लेता है। वो रास्ता है नशे का। जो हमारी साधारण स्थिति है होश की, चेतना की, कॉन्शियसनेस की, अगर वो वाकई बहुत आकर्षक होती तो कोई नशे की ओर नहीं जाता। पहले हमें ये देखना होगा ना कि हमने हमने अपनी दुनिया रची कैसी है एक नए बच्चे के लिए जो कुछ सालों में युवा हो जाता है। क्योंकि कोई बच्चा नशा करता वो तो नहीं पैदा होता कि पैदा हुआ है और फू। जरूर उसके जीवन के अनुभव ही होते हैं जो उससे कहते हैं वैसे तो नहीं रहना है जैसे सब लोग रहते हैं। वो कहता है कि अगर ये सब होशमंद है मेरे आसपास वाले तो बेहोशी बेहतर है, मैं बेहोश होना पसंद करूंगा। आपने अपने की बात करी, आपको मालूम है पहले उसका इस्तेमाल किस लिए होता था? वो एक पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। कुछ समझ में आ रही है बात? जब सर्जरी करनी होती थी और एनेस्थीसिया वगैरह बहुत विकसित नहीं हुए थे, तो इसी का इस्तेमाल होता था पेन किलर के तौर पर। समझो बात को।
ये हमने समाज बना के ऐसा रखा है, इसमें एक जवान आदमी करे क्या? वो चमकना चाहता है, वो उठना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, और हम उसको देते हैं दमन, हम उसको देते हैं दमन। वो करे क्या? तो फिर अलग अलग तरीके के नशे स्वीकार किए जाते हैं, और जो लोग मादक द्रव्यों का नशा कर लेते हैं उनको तो हम कह देते हैं नशेड़ी। पर जो दूसरे तरीके के नशे कर लेते हैं वो अपने आप को इज्जतदारी बोलते रहते हैं, नशेड़ी सब है। उनको ये लगता रहता है हम थोड़ी नशा करते हैं। ये जो पैसे की अंधाधुंध दौड़ है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट, ये नशा कैसे नहीं है बताओ ना? मां बच्चों के पीछे लगी हुई है, सेटल कब होगा, सेटल कब होगा, तेरी तो जॉब भी लग गई, ये नशा कैसे नहीं है? मां को नशेड़ी क्यों ना बोलें? और एक बार उसने शादी कर ली तो उसके पीछे लगी हुई है, अब बच्चा बच्चा बच्चा। भाई कोई बहकी बहकी बात करे तो यही तो कहते हो नशे में है। ये सब बहकी बहकी बातें नहीं है क्या? आपने जो समाज बनाया है उसमें आपके सब आदर्श नेता, ये आपको क्या होशमंद लग रहे हैं? पर इन्हें ही हम होश वाला मानते हैं और कहते हैं ऐसा ही बनो क्योंकि ये होश वाले लोग हैं, और उनसे ज्यादा बेहोश कोई होता नहीं। आप इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़िए, चुनाव आता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो रहते हैं, किसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज का नाम नहीं है, और हम कहते हैं ये बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं में से सब आपके विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, फिर मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये क्लाइमेट चेंज का नाम नहीं ले रहे। इससे बड़ी कोई बेहोशी हो सकती है? हो सकती है? तो जो साधारण होश की अवस्था है ना, वो है ही इतनी गड़बड़ कि उससे बचने के लिए हर आदमी कोई ना कोई नशा करता है। उस नशे से अगर बचना है तो एक ही तरीका है, ये जो साधारण होश है इसको ही बदल डालो, इसको ही बदल डालो। नहीं तो जिंदगी जीने के लिए आपको कोई ना कोई खुराफात पालनी पड़ेगी, सबने पाल रखी होती है। कोई कहता है पैसा बहुत आ गया है, अब मैं जा रहा हूं, मैं विश्व भ्रमण करूंगा। विश्व भ्रमण करके क्या कर रहे हो? कुछ सीख रहे हो? किसी का कल्याण कर रहे हो? जहां जा रहे हो वहां प्रेम बरसा रहे हो? न कुछ सीख रहे हो, न जहां जा रहे हो वहां के लोगों को ही लाभ दे रहे हो, तो तुम ये कर क्या रहे हो? ये भी एक तरह का नशा है। कोई कहता है एक के बाद एक फैक्ट्रीज डालूंगा, कोई सीरियल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि जिसको हम आम जिंदगी कहते हैं उससे बच सके। तो ये आम जिंदगी हमने इतनी घटिया चीज बनाई ही क्यों है कि इससे बचना पड़े बार बार? बोलो तो। ये जो फिल्में देखने भागते हो, ये जो एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो, ये नशा नहीं है क्या? और ये नशा क्यों करते हो? क्योंकि आप बोलते हो कि रियल लाइफ इज बेटर देन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ हमारी इतनी बेकार है ही क्यों कि हमें रियल लाइफ में घुसना पड़ता है? अगर हम दुनिया ऐसी कर पाए जहां एक जवान आदमी को अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने का भरपूर मौका मिले, उसे जीवन के साथ प्रयोग करने की छूट मिले, तो उसके पास समय ही नहीं होगा, ऊर्जा ही नहीं होगी कि वो फालतू जा करके शराब और बाकी तरह के नशे करे, उसे जरूरत ही नहीं लगेगी। पर जब आप उसको बांध दोगे, रोक दोगे, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो परिवार का दिल रखने के लिए शराब का नशा ना करे, पर फिर वो कोई और नशा कर लेगा। और जो वो कोई दूसरा नशा करता है तो आप बोलते हो मेरा बेटा बड़ा इज्जतदार है। हम भी इज्जतदार है, हमारे घराने का है ना, हमारे घराने का है। किसी किसी को तो इज्जत का ही नशा होता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है जहां जा रहे हैं वहां सब जगह से इज्जत मिल रही है। किसी किसी को अपने ख्यालों का, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं का नशा होता है। उसको लगता है कि उसके पास एजम्पशंस नहीं है, ट्रुथ है, और उनके ट्रुथ पे जरा सी चोट पड़े तो तिलमिला उठते हैं, बोलते हैं "ना, ये नशेड़ी की निशानी है, जरा सी चोट पड़ी नहीं कि तिलमिला गए।
बात समझ रहे हो? जिंदगी साफ सुथरी अगर जी जाए तो फिर उसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ती है। नशा क्या होता है कि जिंदगी पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। जिंदगी पर्याप्त नहीं है तो ऐसी जिंदगी तुमने जीने का फैसला क्यों किया? अब जब हम कहते हैं हमें उत्तेजना चाहिए तो उत्तेजना के लिए शब्द क्या होता है अंग्रेजी में? थ्रिल एंड एडवेंचर, राइट? रोमांच, उत्तेजना हमें चाहिए। और कितने लोग हैं जो थ्रिल और एडवेंचर के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर कोई चढ़ रहा है, कोई कह रहा है मैंने फलाना रिस्क उठाया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने खतरनाक ट्रैक करी, मैंने ऐसी हाइकिंग करी। तुम्हें अतिरिक्त खतरे क्यों उठाने पड़ रहे हैं? तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है कि उसमें कदम कदम पर खतरा हो? क्योंकि तुम झूठ को चुनौती दे रहे हो, और जो झूठ को और बंधनों को चुनौती देता है उसे अतिरिक्त खतरे नहीं उठाने पड़ते। उसकी जिंदगी अपने आप में खतरा बन जाती है, बहुत थ्रिलिंग, बहुत एडवेंचरस हो जाती है। पर जिंदगी तो हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि रुई के फाहे में सुरक्षित होकर जीना। और जब एक जवान आदमी को तुम कॉटन वुल में लपेट करके जीना सिखाते हो तो फिर कहां से उसके पास रोमांच होगा? और जवानी तो रोमांच मांगती है, खतरा मांगती है। तो फिर कहेगा चलो यही रोमांच कर लेते हैं, एक नई ड्रग बाजार में आई है उसको ट्राई करते हैं। जिसको जीने के लिए सही मकसद मिल गया वो क्यों कोई नशा करेगा? जिसको जीने के लिए उच्चतम मिल गया वो क्यों किसी और दिशा में जाकर अपना एक पल भी खराब करेगा? पर हमारे पास ना मकसद, ना उच्चतम, ना हमारा परिवार, ना हमारी शिक्षा किसी तरीके के मकसद की, किसी तरह के ऊंचाई की बात करते हैं। और जवानी ऊंचाई मांगती है, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो, आप अपने आप से सवाल करते हो मैं पैदा किस लिए हुआ हूं, मुझे करना क्या है? और उसका जब कोई जवाब नहीं मिलता तो आप इन सवालों से, अनुत्तरित अपने प्रश्नों से घबरा करके कहते हो नहीं नहीं नहीं, मन से इन बातों को हटाओ, मन से इन बातों को हटाओ। उसके लिए फिर किसी ने आकर के आपको एक पुड़िया थमा दी, आप उस रास्ते पर निकल पड़े, बहक गए। नशे की समस्या का सस्ता समाधान यह है कि मादक द्रव्यों की आपूर्ति बंद कर दीजिए, जो कि होनी चाहिए। बॉर्डर सील कर दीजिए, जो कि होना चाहिए। विजिलेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एनफोर्समेंट, ये सब तगड़े हों, जो कि बिल्कुल होने चाहिए। जो पकड़े जाएं उनका कन्विक्शन रेट हाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। लेकिन ये सब सतही समाधान है, ये सतही समाधान है। असली समाधान तो तभी मिलेगा जब किसी जवान आदमी को समाज से भाग करके अपने लिए एक काल्पनिक कॉन्शियसनेस रचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब आप नशे में होते हो ना तो आप एक अपना अलग काल्पनिक जगत रच लेते हो। काल्पनिक जगत आपको रचना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये जो तथ्यों का जगत है, द वर्ल्ड अराउंड यू, इसमें आप कुछ ढंग का कर नहीं पा रहे होते हो। तो आप कहते हो चलो घंटे 2 घंटे के लिए ही सही, पर हमें दूसरी दुनिया तो मिल गई। दूसरी दुनिया की जरूरत पड़े ही क्यों? ये जो हमारी दुनिया है, हम इसी को ऐसा क्यों नहीं बना सकते कि किसी को दूसरी किसी दुनिया में, नशे की दुनिया में भागना ही ना पड़े? हम उच्चतम की बात कर रहे थे। संतों ऋषियों ने मालूम है क्या कहा है नशे को लेकर? उनको किसी नशे की जरूरत नहीं। कहते हैं हमें राम खुमारी चढ़ी हुई है, कहते राम का नशा, माने उच्चतम की बात। किसी छोटी चीज से खुद को बांधोगे तो कितना भी खुद को समझा लो, ऊपर ऊपर मान जाओगे भीतर कुछ बैठा है जो छुटपन से, क्षुद्रता से कभी राजी होता नहीं है। और जब वो राजी नहीं होगा तो किसी न किसी तरह की खुराफात करेगा, कोई ना कोई वो अपने लिए नशा ढूंढ लेगा। पर हम सब बहुत होशियार लोग हैं। जैसा हमने कहा कि दौलत का नशा हो, शोहरत का नशा हो, 50 और तरीके के नशे हो, उनको हम नशा मानते ही नहीं। उनको हम नशा मान लें तो ये पोल खुल जाएगी
कि हमारा जीवन, हमारा समाज बड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि अगर ये खुल गया कि भाई किसी जगह में, किसी शहर में, किसी देश में, किसी प्रांत में 95% लोग नशेड़ी हैं, तो फिर तो विध्वंस हो जाएगा ना। तो हम ये नहीं मानना चाहते कि वास्तव में नशा तो 95% कर रहे हैं। हम अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं ये बोल करके कि सिर्फ 5% नशेड़ी हैं, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई नशा नहीं करते, सिर्फ 5% नशेड़ी हैं। संत कबीर कहते हैं, जो सर से ना उतरे माया कहिए सोए। जिसके दिमाग में अगर कोई चीज चढ़ के बैठ रही है उसको भी माया ही मानो, माने नशा ही मानो। और यहां कोई नहीं बैठा ऐसा जिसका दिमाग खाली हो, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ा लगा ही हुआ है। किसी को ये खुराफात चल रही है, भाई को नीचा कैसे दिखाऊं। किसी को ये चल रहा है, फलानी शादी आ रही है, वहां देवरानी से ज्यादा आकर्षक कैसे दिखूं। ये सब नशे नहीं है क्या? भाई नशे की क्या निशानी होती है? दिमाग बिल्कुल, क्या बोलते हो, आउट हो गया। और जिसके दिमाग में उठपटांग चल ही रही है, चल ही रही है, उसका दिमाग आउट नहीं हुआ है क्या? भले ही उसने ना या कोई और नशा ना करा हो। बोलिए, ऑफिस पॉलिटिक्स में किस तरीके से मैं गुप्ता हूं खन्ना का पत्ता कैसे काटना है, और वो दिन रात इसी खुरपेंच में लगा हुआ है कि खन्ना का पत्ता कैसे काट दूं। और ज्ञानियों ने हमसे कहा है, माया माया सब कहें माया लखे न कोय, जो सर से ना उतरे माया कहिए सोए। दिमाग में बहुत कोई छोटी पेटी क्षुद्र चीज लगातार चल रही है, वो नशा कैसे नहीं है? हाँ, वो नशा ऐसा नहीं है जो रोड एक्सीडेंट करा दे, वो नशा ऐसा भी नहीं है जो आपकी किडनी खराब कर देगा या कि आपका 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 दिमाग खराब कर देगा, वो नशा ऐसा नहीं। पर नशा तो है, भले ही वो आपको शारीरिक रूप से बहुत क्षति नहीं देता, पर नशा तो है। और ये कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं कि शारीरिक रूप से क्षति नहीं देता। दिमाग में उल्टी पुल्टी धारणाएं, कल्पनाएं, अंधविश्वास बना के जो हम चलते रहते हैं, उससे उल्टी पुल्टी चिंताएं भी तो होती हैं। और जो चिंताएं होती हैं वही फिर क्या रक्तचाप और मधुमेह का कारण नहीं बनती? तो शरीर हर तरह के नशे से खराब होता है। ये जो होती हैं कार्डियक डिजीजेस, ये तो अब हम जानते हैं, सर्वविदित है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं और बैठे बैठे आप सोच रहे हैं लड़की की शादी करनी है, दहेज कहाँ से जुगाड़ना है, सरकारी नौकरी किसकी लग गई, कब निकलने वाला है यूपीएससी का रिजल्ट, वहाँ के लड़कों को जा करके मैं कैसे फंसाऊंगा, ये क्या करना है वो और ये सब आप कर रहे हैं। आपका बीपी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम क्यों ना माने कि अभी आप बैठ के नशा ही कर रहे हो, बस बोतल दिखाई नहीं दे रही है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल हम उसको रिहैबिलिटेशन के द्वारा अपनी ये साधारण होश की दुनिया में वापस ला सकते हैं। पर बहुत संभावना होगी कि वो दोबारा जाकर के किसी मादक पदार्थ का सेवन शुरू कर देगा। आप अगर देखेंगे आंकड़े तो ज्यादातर यही होता है। तो फिर इसीलिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का भी खूब चलता है। वो एक बार किसी को ठीक करके छोड़ते हैं और 6 महीने फिर आ जाता है, फिर छोड़ो फिर आ जाएगा। और जितनी बार वो लौट लौट के आता है ना, उतनी बार वहां उसके रुकने रहने की अवधि बढ़ती जाती है। लोग ऐसे भी होते हैं 6 महीने 8 महीने साल भर रिहेबिलिटेशन चल रहा है उनका, और उसमें फिर पैसा भी खूब देते हैं। जिंदगी को ही एक जबरदस्त रोमांच बना लो, ये सब छोटे मोटे नशे भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा। एक सज्जन आए थे मेरे पास, उनकी सिगरेट नहीं छूट रही थी, तो बोले आपको सुनने से छूट गई। मैंने कहा पर मैंने तो इस किस्म का कभी कोई लेक्चर उपदेश दिया ही नहीं। आमतौर पर ये सब बातें न मुझसे किसी ने पूछी हैं ना मैंने करी हैं कि सिगरेट कैसे छोड़नी है, तो आपकी सिगरेट छूट कैसे गई? बोले नहीं, आपके कहने से नहीं छूटी है, आपने कहा उससे नहीं छूटी है, आपको सुनने से छूटी है। मैंने कहा मतलब? बोले मैं दिन का डब्बा खाली कर देता था। बोले हाँ। बोले उपाय क्या निकाला?
बोले अभी मैं दिन में कई कई घंटे बैठ करके आपको सुन रहा होता हूं, और जब सुन रहा होता हूं तो सिगरेट फूकने का ख्याल ही नहीं आता। बोले ये जितने घंटे आपको सुन रहा होता हूं उसमें कहीं भी आप सिगरेट वगैरह छोड़ने की बात नहीं कर रहे। आपने शब्दों में बिल्कुल नहीं कहा सिगरेट छोड़ दो, पर जब आपको सुन रहा होता हूं तो सिगरेट छूट जाती है, उस वक्त ख्याल ही नहीं आता। और जो आपने कहा अगर मैंने उसको ध्यान से सुना है तो मन कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके बाद ये सब लगता ही नहीं कि डब्बा खोलो फूंको, ये सब लगता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप सुनते रहिएगा। समझ में आ रही है बात? ये सब खुराफातें हैं, और ये जीवन में तभी प्रवेश करती हैं जब जीवन में खाली स्थान होता है। जिंदगी में खाली जगह छोड़ ही क्यों रहे हो? छोटी सी तो जिंदगी है, उसको पूरे तरीके से सही काम में आहूत कर दो, जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है। मैं कहता हूं ऐसे जलो जैसे कोई मोमबत्ती हो और दोनों सिरों से जल रही हो। अब उसके पास बैठ के कोई फालतू काम करने की कहां जगह है? वो दोनों सिरों से जल रही है, उसे प्रकाश से इतना प्यार है, वो कह रही मेरी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर रोशनी होनी चाहिए। अब तुम थोड़ी कहोगे कि काम धंधा बंद करो, अब 2 घंटे यारों के साथ बोतल खोलने का समय आ गया है। तुम्हारा काम ही तुम्हारा यार है, बोतल वगैरह सब छूट जाती है, क्या करना है? और आपने कोशिश करके नहीं छोड़ा, वो छूट गई। कुछ इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना आवश्यक मिल गया कि भले ही सोचा भी अच्छा आज तो पीना है, आज बोतल खोलनी, भले ही सोच के भी रखा था, भूल गए। क्या पीना छूट गया? नहीं, भूल गए, भूल गए। कुछ दूसरी चीज है जो बहुत जरूरी मिल गई। ये गांजा, अफीम, चरस और एलएसडी और शराब और ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? भूल गए। पुराना स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है हॉस्टल में, घर में, जहां कहीं भी रहते हैं, पर उसको उठाना भूल गए। ये हो जाता है। और जब ऐसे छूटता है ना कि कोशिश कर करके नहीं छोड़ा, वो छूट गया, इट ड्रॉप्ड, इट जस्ट ड्रॉप्ड, मुझे पता भी नहीं चला और छूट गया, तब समझो कि सचमुच छूटा है। पर सचमुच तभी छूटेगा जब पहले जीवन को एक सार्थक अर्थ दोगे। और जीवन को सार्थक अर्थ आप मान्यताओं पर और रूढ़ियों पर चलकर कभी भी नहीं दे पाओगे। एक आदमी जो गलत नौकरी करके बैठा हुआ है, बहुत संभावना ये नशा करेगा। एक आदमी जो गलत शादी करके बैठा हुआ है, बहुत संभावना ये नशा करेगा। समझ में आ रही है बात? एक जवान आदमी जो ऐसे घर में है जहां लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है, नहीं 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 तू ये पढ़ाई मत कर, तू वो वाला कोर्स कर, उसमें प्लेसमेंट पैकेज वगैरह बेहतर लगता है, बहुत संभावना ये नशा करेगा। और जिसके पास साफ सुथरी सही जिंदगी है, वो सही जिंदगी ही अपने आप में इतना बड़ा संघर्ष होती है कि आप और कुछ नहीं मांगते। बहुतों के मन में ख्याल आ रहा होगा पर मेरी तो नौकरी भी गलत है, शादी भी गलत है, पर मैं तो नशा नहीं करता। तो हमने कहा था ना कि नशा सिर्फ वही थोड़ी होता है जो मुंह से किया जाए। 100 तरह के नशे होते हैं, आप दूसरे तरह का नशा करते होंगे, आप इज्जतदार नशा करते होंगे। पर जो सुबह से शाम तक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसमें सच्चाई का गला घोंटा जा रहा है, वो उस जिंदगी को बर्दाश्त कैसे करेगा? उसे उस जिंदगी से थोड़ी देर के लिए, टेम्पोरेरीली हटने के लिए कोई ना कोई नशा चाहिए होता है, तो फिर वो करता है। और एक दूसरे आदमी को भी सोच लो, उसकी साधारण होश की जिंदगी इतनी प्यारी है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता कि होश एक पल को भी खोए। एक दूसरा आदमी ऐसा भी हो सकता है। एक लेखक है, वो लिख रहा है और पूरे होश में लिख रहा है, और आपने जाकर के उसको शराब पिला दी और वो कह रहा है कि अब मेरे अक्षर कांप रहे हैं, अब सही शब्द पकड़ में नहीं आ रहा है, अब मेरे मुहावरे ढीले पड़ रहे हैं,
वो आदमी कहेगा दोबारा मत पिला देना, मुझे मेरे काम से प्यार है और ये जो तुमने अभी मुझे पिला दी ना, इसकी वजह से मेरे प्यार में बाधा पड़ती है, दोबारा पिला मत देना मुझे। हमारे पास क्या कुछ ऐसा है जिससे हमें इतना प्यार हो कि उससे हम 2 मिनट भी हटने को तैयार ना हो? हमारे पास आमतौर पे ऐसा कुछ होता नहीं। हो सकता है, पर व्यवस्था, रूढ़ियां, परंपरा, दूसरों की अपेक्षाएं और अपनी अंधता, इनके चलते हम उसको दबा देते हैं। पैदा तो सब प्रेमी होते हैं, पर प्रेम को दबा देते हैं। और उसको दबाओगे तो तमाम तरह के रोग पैदा होंगे, जिसमें से नशा एक रोग है। समझ में आ रही है बात? मैं बहुत जोर दे करके आप लोगों से बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में ये दोनों चीजें आने वाली हैं, नौकरी और परिवार दोनों। और ये दोनों नशे के सबसे बड़े कारण हैं। बहुत सारी तो नौकरियां ऐसी होती हैं जो चल नहीं सकती हैं बिना नशे के। जानते हैं आप, वहां पियो पिलाओ नहीं तो डील्स नहीं होती। वहां अगर पियो पिलाओ नहीं तो डील्स नहीं होती। लेविश कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में, और वहां आप बोल दो आई एम अ टीटोटलर, मैं कर ही नहीं सकता चीयर्स, तो आपसे बात ही नहीं करेगा कोई। बहुत लोग सिर्फ पैसे के लिए ऐसे अपने बॉस वगैरह को बर्दाश्त करते हैं कि भीतर से घायल हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं गम गलत करने के लिए थोड़ी पी लेते हैं। और परिवार का तो कहना ही क्या, गलत लड़की मिल गई, गलत लड़का मिल गया, नौकरी से तो फिर भी जल्दी से आप इस्तीफा दे सकते हो, शादी से थोड़ी इस्तीफा दे दोगे जल्दी। भारत में तो पता भी चल जाए कि शादी बिल्कुल गलत हो गई है तो संबंध विच्छेद को मानते हैं महापाप। माने एक गलती कर दी है अगर, तो उसको जिंदगी भर ढो भी। और लड़कियों के लिए तो और मुश्किल है, सिर्फ यही नहीं होता कि शादी हो गई है, अगर गर्भ हो गया और फिर बच्चा हो गया तो मामला पूरा ही इरिवर्सिबल हो गया। और ये सब आपकी जिंदगी में अब आएगा अगले कुछ सालों में। तो इसलिए मैं आपसे बहुत जोर देकर बोलना चाहता हूं, गलत चुनाव मत कर लेना। छोटी मोटी गलतियां सुधारी जा सकती हैं, पलटी जा सकती हैं, वो गलतियां मत कर लेना जो फिर सुधारने में बड़ी महंगी हो। इधर उधर जाकर के व्यर्थ में, कोई दहेज के लिए शादी कर रहा है, कोई माँ बाप के दबाव में शादी कर रहा है, कोई जाति देख के शादी कर रहा है, कोई कह रहा है बाकी सब ठीक है पर अभी धर्म फंस रहा है मेरा जा करके, कोई सिर्फ सेक्सी फिगर देखकर शादी कर रहा है, और उसके बाद फिर तुम नशे खानों में पाए जाओ तो तुम ही जिम्मेदार हो। मैं आपसे बोल तो रहा हूं, पर मुझे पता है मेरे बोलने के बाद भी, पर अपनी ओर से जितनी कोशिश कर सकता हूं बचाने की कर रहा हूं। कोशिश तो 20 साल से कर रहा हूं, 22-24 साल से कर रहा हूं, और यह भी देखा है कि जिनको बचाने की कोशिश की थी वो मेरी आंखों के सामने ही कैसे बर्बाद हुए। तो इसीलिए हर बीतते साल के साथ और ज्यादा जोर लगाकर, दृढ़ता से, इंटेंसिटी से कोशिश करता हूं। हालांकि नतीजा ज्यादातर यही निकलता है, पर शायद कुछ लोग बच जाते होंगे। मैं अपने आप को क्यों इतना हतोत्साहित करूं? क्या पता 2-4 बच जाएं, क्या पता। बेटे को कुछ ऐसा दीजिए जिसके लिए वो जी भी सके और मर भी सके, सारे नशे छूट जाएंगे। और आप न दे पा रहे हो तो कम से कम उसे मौका दीजिए कि वो खुद खोजे। न दबाव डालिए, न हड़बड़ी करिए। ठीक है?